कुछ साल्ववीर नाम के शत्रुओं ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये विदर्भ देश, जिसको आज महाराष्ट्र कहते हैं, वहां का राजा था, भगवान शिव का बड़ा भक्त। लेकिन साल्ववीरों ने इसकी हत्या करके राज्य को लूट लिया, चारों ओर से घेर लिया। इनकी जो पत्नी थी सत्यरथ की पत्नी, वो गर्भवती थी। 1-2 दिन के अंदर उसका बालक होने वाला था। वो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर महल से भागी और बाहर जैसे ही राज्य से बाहर आई तो पास में एक सरोवर था। उसी सरोवर में गर्भस्थ शिशु की वह प्रसव वेदना से पीड़ित, वहीं उसने उस सरोवर के उस वृक्ष के किनारे पर एक बालक को जन्म दिया, उस राजा के पुत्र को। ये समझिए महादेव ने उस बालक की रक्षा की, नहीं तो शत्रु मार देते। वो रानी जैसे तैसे बचकर बाहर आई, सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे बालक को जन्म दिया। भूख प्यास से व्यथित पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे गई, पानी पी ही रही थी, पर कहते ना भाग्य सबको भुगतना पड़ता है। हमारा जीवन में जो कष्ट लिखा है, पानी पीने के लिए दुख में एक तो पति का कष्ट, ऊपर से अभी बालक को जन्म दिया है, तीसरा भूख से व्यथित है, पानी पीने के लिए गई, उसी समय ग्रहा ने निगल लिया उसको और खींच के जल में ले गया। वो ग्रहा, वो घड़ियाल, जहां उसका प्राणांत हो गया। अब वह बालक अनाथ हो गया, विलाप कर रहा था। भोलेनाथ को दया आ गई, क्योंकि आखिर ये बालक पूर्व जन्म का भगवान शिव का भक्त का बालक था। उसके जीवन में एक बार शिव आराधना हो चुकी थी। तो स्वयं भगवान ने ही कृपा करके एक ब्राह्मणी को भेजा। भीख मांगने वाली ब्राह्मणी अपने एक पुत्र को लेकर के अचानक देव वश कहिए कि जिस जंगल में आने की कोई संभावना ही नहीं थी, वो भिक्षुका, वो ब्राह्मणी उसी जंगल के किनारे, सरोवर के किनारे आ जाती है और जैसे ही रोते हुए इस बालक को देखती है तो हतप्रभ हो जाती है। उस बालक को देख करके उसके मन में विचार आता है कि ये बालक कौन है, ये इस एकांत वन में अकेला अनाथ पड़ा हुआ है। अगर, क्योंकि उस समय मर्यादा होती थी कि ब्राह्मण बालक है या अन्य किसी का बालक है, मैंने पाल लिया, कहीं ये मर्यादा से भ्रष्ट हो गया तो फिर जीवन तपस्या से अलग हो जाएगा। पर ये अनाथ है, यहाँ इस अबोध बालक के पास कोई है भी नहीं, क्या करूं, संशय में थी। और उसी समय भोलेनाथ कृपा करके भिक्षुक का रूप धारण करके आ गए। दद्रिभिक्षुक स्वरूपम हि महालीलो महेश्वरः, सर्वथा भक्त सुखदो निरुपादि स्वयं सदा। देखा तो स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके कहीं इस बालक को ये छोड़ ना जाए। देववत से मैंने इसको यहाँ भेज तो दिया है, पर ये संशय कर रही है। आज उस ब्राह्मणी के पास जाकर भगवान कहने लगे, भिक्षुक का ही रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप बना लिया, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, जटाएं हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, और कहा देवी संशय मत करो, इस बालक को ले लीजिए। भगवान ने कृपा करके ये इसके भाग्य में तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम ही से मात्र सुख दे पाओगी। ये बालक आगे चल के तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर देगा, इसे स्वीकार करो। वो ब्राह्मणी भी कोई साधारण ब्राह्मणी नहीं थी। उसने कहा, महाराज मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस वियावान जंगल में ये जो बालक है, ये अनाथ बालक कोई शिव का भक्त नजर आता है। मैं अचानक से भाग्यवश इसके समीप आ गई, मुझे लगता है मेरा भी कोई प्रारब्ध है, और आप मुझे एकदम से आकर इस बालक के विषय में बता रहे हो, मुझे लगता है आप शिव हैं। भगवान शिव मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, देवी भाग्य की ही बात है, तुम्हारे संशय को निवारण करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो उनका भक्त हूं, मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें इस बालक के विषय में बताऊं। तो उस ब्राह्मणी ने कहा, ये बालक कौन है महाराज, आप कृपा करके बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बालक यहाँ के राजा सत्यरथ का पुत्र है। शाल्व नाम के शत्रुओं के द्वारा वो राजा तो मारा गया, लेकिन उसकी रानी प्राण बचाकर इस बालक को, जो गर्भस्थ था, लेकर आई और यहीं पर इस बालक को जन्म दिया। और सरोवर में पानी पीने गई तो सुबह ही उसको ग्रह ने निगल लिया है, उसकी मृत्यु हो गई। ये बालक अनाथ है।
उस ब्राह्मणी ने कहा, तो महाराज ये बताइए, इतना बड़ा सम्राट का बेटा धन से हीन कैसे हो गया? जन्म होते ही बंधु बांधवों और माता से पिता से हीन हो गया, किस पाप के कारण? इसकी माँ को कौन सा पाप था जिसकी वजह से बालक का मुख, ना ही पति का मुख देख पाई और एक घड़ियाल ने उसको निगल लिया? और मेरा बेटा दरिद्र क्यों है? इसने जन्म होते ही दुख में जन्म क्यों लिया? किस कारण से? तब वहां कहते हैं, देवी तुम्हारी इस भक्ति को देखकर मैं ये वचन बता रहा हूं। ये सब जीवन के शुभ अशुभ कर्मों के कारण होता है। ये जो राजा था सत्यरथ, ये मेरा दिव्य भक्त है, लेकिन पूर्व जन्म में ये पांड्य राज्य का राजा था। इसने नक्त नाम का व्रत किया। नक्त व्रत उसे कहते हैं कि सुबह दिन में तो निराहार रहें, लेकिन शाम को चंद्र का या तारों का दर्शन करके पूजन करने के बाद भोजन कर लेना। ये इसे नक्त व्रत कहते हैं। तो राजा नक्त व्रत कर रहा था भगवान शिव का। त्रयोदशी के दिन उसने पूरे दिन निराहार रहा, लेकिन जैसे ही सांझ का समय आया, शिव पूजन कर रहा था, उसी समय उसे